नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में चर्चा करूँगा चैप्टर 35 चैप्टर नंबर 35 और 1 से लेकर के 34 चैप्टर तक हमने कंप्लीट किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों 35वां चैप्टर आपका रेखाएं तथा कौन है, लाइन्स है ना, लाइनर एंड एंगल्स, इस पर आधारित है। सबसे पहले आवश्यक तथ्य यानी कि जो आपका बेसिक है इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपके पास एक ताकत आ जाएगा ना, कॉन्सेप्ट इज पावर। क्लियर है। तो सबसे पहला कंडीशन आपको यह ध्यान में रखना है, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं, इस प्रकार का अगर आपके पास फिगर आपको दिख जाए कोई सवाल में, तो ये क्या होता है, इसका योग जो होगा 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा आपका 180 डिग्री का, और पूरा घुर जाता है तो एक वृत्त बन जाता है। तो 180 ये साइड में हो जाएगा, 180 ये साइड में, तो 360 हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ 180 का कम पड़ेगा, जरूरत होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपका कोण, ये कोण है, ठीक है, ये एल लिखा गया, एल या मिस्टेक प्रिंट हुआ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुधारेंगे। ठीक है, ये कोण AOC प्लस कोण BOC, यानी कि AOC और BOC ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए इसी का अगला पॉइंट है, क्या लिखा है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में होती है। इसका जो बाह्य भुजाएं हैं ये भी आपका एक ही रेखा में होगा, ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलिए अगला, ये 2 नंबर, सेकेंड नंबर, जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जैसा कि ये वाला दो रेखा एक दूसरे को काटेगा तो शीर्षाभिमुख होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया, दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं ABCD, देखिए AB है और CD है, जहाँ पे कोण AOC यानी कि देखिए थोड़ा सा फिर से, कोण AOC बराबर है कोण BOD। ठीक है, AOC बराबर कोण BOD। तो यहाँ पे जितना डी ये थीटा कोण बनाएगा तो यहाँ भी थीटा कोण बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा अगर डेल्टा तो यहाँ भी होगा ये वाला इस प्रकार से डेल्टा। ध्यान में रखना, ये दोनों आपस में बराबर, ये ऊपर नीचे आपस में बराबर होता है। एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर है। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए तीसरा का प्रश्न, एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री, यानी कि एक ही बिंदु, जैसे कि यहाँ पे O है, यहीं पे सब कोण जब बनेगा तो टोटल घुमाइएगा ना तो एक वृत्त का रूप ले लेगा। तो वृत्त का टोटल कोण होता है 360 डिग्री, इसलिए बोला कि एक के बिंदु पर बना कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, इसी का पॉइंट है 4 नंबर, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण बराबर होते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका 1 2 3 ये वाला फिगर यहाँ पे नीचे बन गया। ठीक है भाई, थोड़ा सा छोटा कर लूँ इस प्रकार से, ये वाला देखिए, ये वाला एग्जांपल दिया गया, कोण G बराबर कोण H, यानी EGB बराबर GED, यानी कि देखिए मेरा कहने वाले इसको थोड़ा सा समझिए, ये वाला फिगर आएगा तब आपको बनाना, यानी कि जितना पावर इस कोण को है, ठीक है, इस कोण को है ना, उतने पावर H को भी होगा। देखिए कोण G बीच में जो वही पर्सनल दिखा था और कोण H, तो क्या EGB, तो यहाँ पे देखिए दिखा E हो गया और G किधर है, हाँ EGB ये दिखा, EGB इतना बराबर GHD, यानी GHD, D इधर होगा, ये D दिख, ठीक है, ये GHD, ये दोनों आपस में बैलेंस होता है, ध्यान में रखना। इस प्रकार से जब बने तो यानी कोण G बराबर कोण H, माइंड में सेट करिएगा, और कोण फिर से AGE देखिए यहाँ पे AGE बराबर होगा CHG, यानी कि आपका हो जाएगा CHG, ये इधर से भी बराबर होगा, सब तरह से जो है ना ये आपस में बराबर होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, और ये सारा पॉइंट आप जो है कि देख सकते हैं, हालांकि जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बनाते जाऊंगा। क्लियर, ध्यान में रखना। चलिए ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा प्रश्न पर चर्चा करता हूँ। देखिए प्रश्नमाला 35, अब इस पर चर्चा करता हूँ, उसको ऑटोमेटिक आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है,
चलिए कहता कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। यदि A/B=2:1 हो तो ए यहाँ पे छूटा, तो ए का मान क्या होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, चिंता करना नहीं है, ध्यान से देखिए सरल रूप से। ए दिया गया यहाँ पे 2, बी दिया गया 1। देखिए हम सभी जानते हैं इस पर जो कोण बनाता है ये होता है 180 का, ठीक है, कहता है 180 का होता है। यहाँ पे जो एंगल अर्धवृत्त ना बन गया, तो अर्धवृत्त में कोण कितना होगा 180, ठीक है। और प्रश्न में दिया गया 2, 1, 3 टोटल जोड़े तब ना 180 होगा। ए भी कुछ बनाएगा, बी भी कुछ बनाएगा, तो टोटल 180 होगा दोनों मिलके। यहाँ प्रश्न के अनुसार से दोनों मिलके 3 हुआ, तो दोनों मिलकर तुलना दोनों मिलने से कर दिए, यानी 180 का तुलना 3 से कर दिए, ठीक है। जो पूछे उससे गुना, पूछा ए का वैल्यू, ए आपका 2 है तो 2 से गुना कर दे। 3 6 18, 14 12 यानी कि 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना ईजी है, ठीक है। तुलना करने पदार्थ रेशियो मेथड बना दे। यहाँ भी वही है, अब सभी को पता है। यहाँ पे दिया गया है A-B बराबर होता है 80 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम लोग के अनुसार से A+B, यहाँ देखिए A+B बराबर कितना बनाएगा 180 डिग्री। क्लियर है भाई। अब ध्यान से देखिए हमें ए का वैल्यू ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना। जब भी ए का वैल्यू ज्ञात करना, देखिए ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा, दिमाग नहीं। ये माइनस प्लस है, विलोपन विधि, यानी अगर विलुप्त करना है, क्लास 10 में पढ़े तो प्लस माइनस है तो ये तो कटिए जाएगा। एक हो जाता है 2A बराबर 180 और ये 80 जोड़िएगा तो 80 से 160 यानी 260 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिएगा तो 2 1 2 2 3 6 यानी 130 डिग्री, 130 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 130 हो गया। क्लियर है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, दिया A-B बराबर 80 और एक जगह A+B बराबर कितना जगह 180। क्लियर है, ध्यान में रखना। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई जब भी आपको बड़ा छोटा आपको पकड़ना है। ए दिखे बड़ा है क्योंकि अब मैं प्लस है, दोनों नीचे ऊपर दोनों। बी आपका छोटा है, देखिए माइनस है। जब बड़ा निकालना है जोड़ के 2 से भाग देना, छोटा निकालना है जोड़ के एक घटा के 2 से भाग, इतना माइंड में सेट कीजिएगा। तो जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो 260/2 कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाए 130। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ये दिया गया है, ठीक है। और दिए गए चित्र में दिया गया ये सारा चीज़ दिया गया, तो चित्र के अनुसार से बनाते हैं। चित्र से में भाष्य है, तो ये चित्र आपके सामने है। तो ध्यान देखिए हमने आपको क्या बताया, ये दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे दोनों को जोड़िए, दिया गया 3x - 5 है ना, प्लस जोड़ रहे हैं 2x प्लस 25 बराबर करता जाए 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ तो अर्धवृत्त बनेगा तो 180। अब जो 3x 2x होता है 5x, इधर -5 प्लस 25 तो 20 बचेगा प्लस में, और 20 पट्टी जाके घट जाएगा। तो 20 घटेगा तो 60 बचे 160, 5 से कट जाएगा 5 या 15 1 15 32। तो राइट आंसर होगा x बराबर 32, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 का डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो फटाफट बन जाएगा इस प्रकार से। फॉल नंबर भी आपका फिगर दिया गया और आपको बनाना है इसको। तो ये दिया गया, तो फिगरे के अनुसार से आते हैं। हमें चाहिए ये वाला, देखिए यहाँ से यहाँ तक पता है कि 180 बनेगा, तो जोड़ दीजिए ना सबको। x प्लस 50 प्लस कितना जगह 2x - 20 बराबर हो जाएगा 180। तो बोलिए x 1x 2x और 3x हो जाएगा, प्लस 50 - 20 तो 30 बचेगा घट करके प्लस में, हाँ पट्टी जाएगा -30 हो जाएगा। 30 घटा दीजिए तो बचे 150, 3 से घटा 3 बचे 15 50। तो राइट आंसर 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 4 का। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न पर चर्चा करता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 नंबर देखिए ये भी वही दिया गया है, और आपको पता है कि यहाँ से 180 होता है, तो सबको जोड़ लीजिए ना। तो जोड़िए, यहाँ पे x y z का रेशियो दिया 5 4 9 6 15। हम लोग के अनुसार से 180 का यहाँ पे एंगल बनाएगा, यहाँ पे बना रहा है 15 का, तो 180 का तुलना 15 से कर दिए। जो पूछे उससे गुना, y पूछा तो y देखिए यहाँ पे आपका 4 है, 4 से मल्टीपल इतने साथ करना है। 15 का 15 बचा 3, 15 दूना 30 और 4 गुना कर 12 चौक 48। तो 48 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भाई आप जब फटाफट देखिए हमने रेशियो बताया। आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो आप रेशियो पढ़ लीजिए, क्योंकि रेशियो रीढ़ का हड्डी है भाई। चैप्टर में पूरा जो हड्डी रीढ़ का हड्डी, जैसे शरीर में रीढ़ का हड्डी एक होता है, वो हट जाने के बाद पूरा शरीर खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार से एक रेशियो है भाई। रेशियो मेथड अगर सीख जाते हैं हर एक चैप्टर में आप जो कि इसको अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान में रखना। तो पहले हमने रेशियो ही बताया आपको। अगला
देखिए 6 नंबर ये दिया गया, ठीक है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो ये बोल दिया, तो ये फिगर से ही बन जाएगा। आपको पता है कि टोटल अगर ये घूम जाएगा कौन, एक के बिंदु पर कौन बन रहा है, तो 380 डिग्री का 360 डिग्री का कौन बनेगा, टोटल घूमेगा, ठीक है, और वृत्त में 360 बनता है। तो क्या कीजिए, देखिए, और हमने बताया कि जब प्रतिच्छेद की बात करें, जब बिंदु काटे तो आपस में कौन आप आमने सामने बराबर होता है। जैसे 5 अक्स है 5 अक्स है, तो ये भी आमने सामने, इसका ये भी 5 अक्स हो जाए, ये 3 अक्स है तो ये पार में भी 3 अक्स हो जाएगा आमने सामने, ठीक है, और ये 2 अक्स है तो यहाँ पे 2 अक्स हो जाएगा। अब सबको जोड़िए, तो बोलिए 2 और 3 5, 5 10, 10 10, 5 15, 5 20, है ना, तो हो जाएगा 20 अक्स बराबर 360, ठीक है। 0 0 कटा, ए भाई कलर चेंज हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, 0 0 गया, 0 0 गया, 2 से 18 बार में गया, तो एक्स का वैल्यू हो गया 18, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 6 का। क्लियर है, चलिए तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला 7 नंबर ये दिया गया है, तो फिगर के अनुसार से बनाना आपको, ठीक है। तो आपको बताइए ये 50 है, प्रतिच्छेद कर दी, तो ये 50 है तो इसका सामने भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना कौन, BOC निकालना है, यानी कौन BOC, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये 50 और ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, तभी ना भाई, हाँ बिल्कुल सही। तो जोड़िए, तो टोटल वृत्त बनेगा, वृत्त होता है 360 का, और एक अक्स होता है 2 अक्स, ये हो जाए 2 अक्स, और 50 50 होता है प्लस 100, ठीक है, तो प्लस 100 बराबर 100 पट्टी जाए घटेगा, 2 अक्स बराबर हो जाएगा 360 में 100, 200 200 बचेगा 60, 2 से कटेगा तो हो जाए 130, तो ये एक घर होगा 130, तो ये भी हो जाएगा 130, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो 360 हो जाएगा 130, ठीक है भाई। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाए, 130 हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर। अगला ये दिया गया है, फिर से दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो बस वैसे ही करना है। यहाँ पे दे दिया गया कौन, ये यानी 2 को जोड़ करके 280 दिया गया है, तो AOC पूछा, यानी कौन AOC पूछा गया, ठीक है। और BOC यानी कि BOC और प्लस AOD यानी कि AOD ये दिया गया, ठीक है, ये दोनों मिला करके दिया गया है, ये और ये दोनों मिलके दिया गया, ये वाला पूछ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 360 होता है, 360 होता है, 360 में 2 को मिल करके ये है, तो 280 घटा दीजिए, तो 0 बचा, 16 में 8 घटा 8 बचा, यानी 80 बचा, ठीक है। अब 80 बचा तो ये हमें AOC पूछा गया, AOC, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस ना होगा, तो 40 40, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 40 40 क्योंकि बैलेंस होता है ना, ये दोनों मिल करके 280 है, तो हम कह सकते हैं कि 280 है तो एक होगा 140, एक होगा 140, उसी वजह से 80 निकला दोनों मिलकर, तो एक होगा 40, एक होगा 40, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 8 का, ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी को दिक्कत? चलिए अगला देखिए, ये दिया गया और AOC पूछा गया, यानी कि AO है भाई, क्या हो गया ये वाला चीज़ पूछा गया। तो सबसे पहली बात क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो बैलेंस करके निकालिए एक्स का वैल्यू, तो हम कह सकते हैं ना कि 3x - 10 बराबर 2x + 30, तो 2x इधर लाइए, घट जाएगा तो बचे x और 10 और पट्टी भेजे, 30 10 40, x का स्थान पे 40 रखे, ठीक है, x का स्थान पे 40, तो 40 रखेंगे ना, तो 40 रखेंगे, चलते हैं 12, 120 में 10 घटा तो 110 बनेगा, ये 2 दिखे 110 बनेगा, x का स्थान 40 40 2 80 और 30 110 हुआ ना, 110 110 200 कितना गया 20, अब 360 में से 220 घटा दीजिए, तो दोनों हिस्सा हो जाएगा, तो 0 या 4 1 140 140 हिस्सा कितना होगा 140 यानी 70 70 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, तो ये 70 ये 70, तो 70 डिग्री का एंगल बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, ठीक है, और इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये दिया गया है तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात ना ये फिगर में दे दिया, ठीक है, और ये डेल्टा बराबर दे दिया 3 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक अगर मिल जाएगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है। तो चलिए, तो हम कह सकते हैं मिलाइए, थीटा प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री, थीटा का स्थान में बोला 3 थीटा रखना है, कोई दिक्कत नहीं, 3 थीटा रख दिया, है ना, प्लस
डेल्टा का स्थान पे बोला भाई, तो 1 थीटा यहाँ प्लस डेल्टा का स्थान पे 3 थीटा बराबर 180, तो हो जाएगा 4 थीटा बराबर 180। 4 से कटाइएगा, 4 चौके 16, 2 4 5 20, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। तो साथियों हमने डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न का एक टारगेट रखा, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।